आती है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास आम क्या है? अभी राम देखा, गाम देखा, ठीक है। अब आम देखो, आम मतलब एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास देखो, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स, सबसे पहले तो आइसोटॉपिक फॉर्म्स के लिए ये एप्लीकेबल रहता है, ठीक है ना। आइसोटॉपिक फॉर्म्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, आइसोटॉप्स के लिए रहता है, ठीक है। आइसोटॉप्स दे रखे होंगे, उनकी अलग अलग परसेंटेज वगैरह दे सकते हैं, अलग अलग मासेस दे देंगे। आइसोटॉप समझ गए ना क्या होता है? आइसोटॉप्स मींस सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप? सबका एवरेज करके, ये देखो समेशन xi बाय 100 into mi। xi क्या है? अबंडेंस, रिलेटिव परसेंटेज जो दे रखी होती है, परसेंटेज आपको दे रखी होगी, ठीक है। परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है तो नीचे 100 लगा है, ठीक है। और उन सभी का मासिस दे रखा होगा तो उसको mi से डिनोट कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर एक अभी जो ग्राम एटॉमिक मास वगैरह पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब ये अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना विद क्वेश्चन, तो इससे बेटर क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा देखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50। एटॉमिक मास 50 दे रखा है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या क्या पूछ रखा है? कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम इन एएमयू। एटॉमिक मास 50 है, एक एटम का मास कितना होगा? 50 एएमयू हो जाएगा ना। अच्छा, फिर दूसरा, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स इन ग्राम। बताओ भी, इतने एटम्स का मास कितना होगा ग्राम के अंदर? हाँ जी, जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास बना दें, वही तो इतने एटम्स का मास होता है, तो 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 10 ग्राम। हाँ जी, 50 ग्राम में इतने एटम्स थे, 10 ग्राम में कितने होंगे निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट यूनाइटरी मेथड कि एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, जस्ट यूनाइटरी मेथड का यूज करके कर रहे हैं। लास्ट देखो, व्हाट मास ऑफ एलिमेंट कंटेन्स दीज नंबर ऑफ एटम्स। हाँ जी, इतने एटम्स कितने ग्राम में है? 50 ग्राम में। इतने एटम्स कितने ग्राम में होंगे वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और आप, आई होप आपने करके देख रखा होगा, करके देख लो जल्दी से। मैं नेक्स्ट इसको चेंज कर रहा हूं बच्चों। आप इसको जब करके देखोगे तो आपके सामने ये रहा आंसर। आंसर आपके सामने ये रहा। फर्स्ट पार्ट 50 एमयू, एक एटम का मास पूछा था आपको, 50 एमयू। फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास 50 ग्राम। अब 50 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं तो 10 ग्राम में कितने आएंगे, वो सोल्व करके ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। फिर इतने एटम्स अगर 50 ग्राम में थे तो इतने एटम्स का वेट कितना होगा, तो वो निकाल के दिखा रखा है 0.025 ग्राम, ये आंसर आएगा, है ना। सिंपल, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से समझ रखा है ये ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एन एलिमेंट एग्जिस्ट। अब ये एवरेज एटॉमिक मास का भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म, X30 90%, X32 10%। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास? सिंपल है, उनकी परसेंटेज दे रखी है, उनका मास दे रखा है। ये बेटा हेड पे जो दे रखा है, हाँ जी बच्चों, ये हेड पे जो है 30 32 32, ये क्या है? मासेस हैं। तो इन मास को इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सम अप करके 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो देखो, सबसे पहले 19 into 30 प्लस 10 into 32 डिवाइड बाय 100, 30.2, 32.2 विल बी द एवरेज एटॉमिक मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो, एलिमेंट बी, बी मतलब बोरॉन, ये तो सिंबल ही दे रखा है बच्चों, वो एबीसी वाला बी नहीं है, बोरोन वाला बी। दो आइसोटॉपिक फॉर्म है, B10 और B11। 10 वाला 20% है, 11 वाला 80% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या अब आप आसानी से निकाल पाओगे? ये इनका मास दे रखा है बेटा B10। अच्छा B10 देखो, एक तो ऐसे हेड भी लिखते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं, ये मास ही है। 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 80 से, प्लस करके सम अप करके 100 से डिवाइड करके आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। आपके सामने आंसर आपके सामने होगा अभी। ये रहा आंसर आपके सामने। एवरेज एटॉमिक मास जब निकालोगे 10.8 निकलेगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या निकलेगा? 10.8 निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक रिवर्स क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पर, आप करके देखना। एक रिवर्स क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन कैसे है कि बोरोन है जी, बोरोन के 2 आइसोटॉप्स हैं, B10 B11, ठीक है। अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास
10.8 अगर है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो परसेंटेज है P10 की वो कितनी होगी।